दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। एक और लल्लन टाप आइडिया आया जो एकदम है ना इंटरनेशनल टाइप जैसा एकदम। रागिनी घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम बिल्कुल भी मत घबराना रागिनी। मिस्टर जी, हमारा बच्चा। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को रागिनी, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मिस्टर अनुराग, आई हैव बैड न्यूज। मिस्टर जी हमारा बच्चा। हमारा बच्चा हमारे पास है रागिनी, यहाँ कुछ नहीं हुआ उसे। माता रानी, हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आए थे। एक काम कीजिए, हैं अपने जिंदगी में आगे बढ़िए और हमको प्लीज जीने दीजिए। बैजू जिसके हाथ से मंगलसूत्र पहना जाता है उसके साथ चला जाता है, आगे नहीं बढ़ा जाता। मंगलसूत्र ही प्रॉब्लम है ना, तो लाइए हम निकाल देते हैं। बस ऐसे ही रहो हैं। हम हमेशा से जानते थे तुम बहुत बड़ी फाइटर हो, और चाहे जैसी भी लड़ाई हो जीत हमेशा तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। अनुराग बेटा, माता रानी का मंदिर से ना हम सिंदूर ले आए हैं। आज बहू रानी का नया जन्म हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि आज तुम ना इस सिंदूर इसका मांग में भर दो। ये आपने सही किया माँ, ये ले आई। क्योंकि जब पिछली बार मैंने रागिनी के मांग में सिंदूर डाला था, उस वक्त मेरे मन में सिर्फ डर था। लेकिन अब उतना ही प्राउड फील करता हूं माँ। और ये सिंदूर लगाने समय मैं यही दुआ करूंगा कि आगे आने वाले 7 जन्म में रागिनी का मिस्टर जी सिर्फ मैं हूं। बैठो यहां पर। तुम वहां मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? आओ, आकर बैठो। क्यों नहीं कर सकते? जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते ये शादी? ये तुम्हारी मंगेतर है ना? ये तुम्हारी मंगेतर? झूठ बोले थे हम आपसे, नहीं है हमारी ये मंगेतर। हम जानते थे कि ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। दामिनी कहाँ हो तुम? हम अपने और बैजू के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। मतलब अब शादी नहीं करनी पड़ेगी? ये आपके इश्क मोहब्बत के चक्कर में मैं फंस गई। मुझे तो बॉम्बे एक्टिंग करने के लिए जाना था और उस पैसे के चक्कर में मैं इसके झांसे में आ गई। क्या अब हम बॉम्बे नहीं जा पाएंगे? हम तुम्हें पैसे दे देंगे मुंबई जाने के लिए। थैंक यू मैडम जी। तो पैसे मैं बाद में ले लूंगी। अच्छा बिटिया, अब हमारा क्या काम? मैं भी चलता हूँ। जी पंडित जी।
बताओ हमें, क्यों नहीं करना चाहते थे शादी? जवाब दो। काहे नहीं किए ये जरूरी नहीं है मैडम, हम काहे कर रहे थे ना, ये ज्यादा जरूरी है। हम आपके और विशु जी के बीच में नहीं आना चाहते थे, और हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है जब हमारी वजह से आपको कोई भला बुरा बोलता है, इसीलिए कर रहे थे। विशु बाबू, तुम इतना देर से घूम रहे हो, थक गए होगे, पानी पी लो। अरे फोन नहीं लग रहा था, क्या हो गया? एक बार और ट्राई कर लो, लग जाएगा। नहीं पी रहे मुझे पानी। क्या हुआ बेटा है? अरे होना क्या है माँ, ना सृष्टि दिखाई दे रही और वो क्या नाम है उसका? अब बैजू भैया छोटकी भौजी के साथ है, वो ना दिखाई दे रहे हैं घर में। फुआ तुम फिक्र मत करो, है हम अभी ना सृष्टि को फोन लगाते हैं। अब छोटकी भौजी आ गई। बच्चा का नाम रखने का हक ना फुआ का होता है। अरे अभी बेबी में बहुत टाइम है। हम सोचे हैं कि अगर लड़का होगा तो बौरा नाम रखेंगे, और लड़की होगी तो बौरिया। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। आई लव यू सृष्टि। गौत्सव में सर्वश्रेष्ठ गौरानी का चयन करने हेतु राधे कृष्ण में छिड़ता है द्वंद। हमारी रत्ना ही बनेगी गौरानी। नंदा, रत्ना, नंदा। मठाधीश अपमानित करते हैं सुदामा के माता पिता को। ये ब्राह्मण शिक्षा पाने योग्य ही नहीं है। आचार्य जी, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं, किंतु मुझे ये मालूम है कि मेरे माता पिता को असत कहने का किसी को अधिकार नहीं है। आपको भी कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे बताता हूँ मेरा अधिकार। समस्त ब्रजमंडल के आचार्यगण बहिष्कार करते हैं सुदामा का। अब किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं सुदामा? पप्पू सिंह जी, हाउ हाउ, आपने तो बहुत ही कमाल किया पेपर में। आपके पिताजी बैल हैं? ना। उनके 4 पैर हैं? ना। वो हल जोतते हैं? ना। ये आदमी एक नंबर का नकलची बंदर है। गौरी जी, मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आपने इंग्लिश के पेपर पे हिस्ट्री का मसाला डाल दिया। अरे अनीता जी, लेकिन हमको तो लिखने को बोला गया था ना। किसने लिखवाया था? आई। चलिए सरदार जी, चलते हैं। अब तो सब कुछ चाक चौबंद तरीके से अच्छे से हो ही गया। सब गुंजन बिटिया के भाग्य से हो रहा है। अब आप जल्दी से लड्डू सिंह से मिलने का कार्यक्रम बनाइए और बस माही और गुंजन बिटिया की शादी तय कर देते हैं। असल में ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं गए हैं। ये लोग सरदार सिंह के घर माही के रिश्ते की बात करने गए हैं। क्या क्या बात है आप लोग? लड्डू सिंह है? एंगेजमेंट पर सीसीटीवी फुटेज तो तुमने देख ही ली है, अभी दूसरा तोहफा भी तुम तक पहुंच गया है। तूने मेरा फोन देखा है क्या? हेलो विशेष, मेरी बात ध्यान से सुन। कीर्ति को बोल जितना हो सके कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचे, तभी हम लोकेशन का पता लगा पाएंगे। विशेष मिल गया, लोहा बान गांव की तरफ जा रहा है। ये क्या कर रहे हो अखिलेश? तुम मेरे पति नहीं हो। फिर हमारी आक्रोश से अपने आप को छुड़ा काहे नहीं पा रही है आप? रुक जाओ अखिलेश। ये तो केवल आपके होठ बोल रहे हैं, पर सच तो ये है कि आप भी हमारी बात से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही है। सिद्धि मैं तुम्हें हासिल
करके रहूंगा।